आप लोग YouTube को बना के क्या रखे हो? घर की खेती, जब चाहो जिसका चाहो बस चिट्ठा खुल गया। आज इनका खुला, कल उनका खुला, कल उनका खुला, परसों उनका खुला। अरे भाई, YouTube की चीज बच्चे भी देखते हैं। ऐसे आप लोग क्यों वीडियो डालते हो? क्यों? क्या मैसेज दे रहे हो समाज को? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं भोपाल की बहू जी का। आप लोग जानते होंगे भोपाल की बहू नीतू जी के बारे में और सचिन जी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी अभी तक तो जगत दीदी की चालू थी। जगत दीदी हो गई पीछे और नीतू जी हो गई आगे। क्या कारण है? इन लोग को थोड़ा भी कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं। जितनी गंदगी है, जितना हगना है, यूट्यूब पे आके हग दो। बस यही काम बचा है इन लोगों के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सचिन और भोपाल की बहू के बीच में क्या चल रहा है, दोनों लोगों के बीच में। क्योंकि भोपाल की बहू जो है जगत दीदी और सचिन के बीच की बिचौलिया है। इनको पूरी सच्चाई पता है, क्योंकि जो जगत दीदी हैं वो भोपाल की बहू की बहुत ही अच्छी फ्रेंड और बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। अपना दुख सुख साझा करती थी एक दूसरे के साथ। दोस्तों, कहते हैं कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, मगर उससे कुछ बातें हमें छुपा के रखनी चाहिए। सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से भोपाल की बहू और जगत दीदी ने एक दूसरे की बात शेयर की, आज वो बात तीसरे तक भी पता चली। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं जगत दीदी और जगत भैया को मिलवाने का सबसे बड़ा हाथ जो था वो नीतू दीदी का ही था। नीतू दीदी ने ही जगत दीदी और जगत भैया को मिलवाती थी। इनको पहले से सच्चाई पता थी। अगर नीतू जी चाहती तो आज जो बात इतनी ज्यादा फैल चुकी थी वो इतनी ना फैलती। अब बात आई है नीतू के कैरेक्टर पे, यानी एक औरत के कैरेक्टर पे। जब एक औरत खुद के ऊपर जब कोई बात लेती है या उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाती तो उसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। भाई क्यों आज तुमको एक महिला दिख रही, ठीक है, आज तुम एक महिला हो। क्या मनीषा एक महिला नहीं थी? जिस टाइम पे आप मना करती थी सचिन को, अरे आपने वीडियो क्यों बना लिया, आपने क्यों मनीषा के साथ वीडियो बनाया, जल्दी डिलीट करो, गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़। तो इन सब के पीछे के सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप है। गलत का साथ देने वाला गलत होता है। जब आपको सच्चाई पता थी, सब कुछ पता था, तब भी आप इस बात को क्यों छुपाई थी? अगर आप चाहती तो ये बात पहले ही मनीषा को बता देती। बेशक आपका रिश्ता खराब होता, आज नहीं तो कल आपका रिश्ता तो खराब ही होना था, और वही हुआ और वही हो गया, आपका रिश्ता खराब हो गया। आपको जब पहले से ही पता था सारी सच्चाई की, सच क्या है, जगत दीदी और जगत भैया के बीच में क्या चल रहा, तो आपने लोगों से क्यों छुपाया? सबसे बड़ी बात, आपने मनीषा से क्यों छुपाया? मगर कहा जा रहा जो भोपाल की बहू है उनको भी पैसे चाहिए थे। सचिन भाई साहब उनको भी पैसे दे रहे थे। तो भाई, जिसके घर का दाल रोटी चल रहा है वो दूसरे की बुराई नहीं करेगा, उसको क्या, चलो जाने दो। इसे कहते हैं दोस्त नहीं कहते। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को रोकता है। आपने अपने दोस्त को नहीं रोका, आपने अपने दोस्त को आग में गिरा, उसको और धक्का देने की कोशिश की, या फिर आग में और हवा की कि आग जो है अच्छे से जले, ताकि हम भी दूर से उसको सेक लें। ये दोस्ती होती? छी, घिन आती है ऐसी दोस्ती है। ये दोस्ती है नीतू जी आपकी ये दोस्ती है? आप जो बोलती हो कि मैं संस्कारी बहू हूं, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मगर आपने एक औरत के दर्द को नहीं समझा। आज वही दर्द जब आपको मिल रहा, आपको लग रहा ना बुरा,
कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। अरे मनीषा भी एक औरत थी जिस टाइम पे आप जगत दीदी का साथ दे रही थी। जगत दीदी आपकी दोस्त थी, तो इसका मतलब क्या है, दोस्ती में कुछ भी आप कर जाओगी। थोड़ा सा तो ख्याल रखती दीदी जी, थोड़ा सा, मगर आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों सचिन ने साफो साफ जगत दीदी की दोस्त नीतू जी का जो वो था, फेस था, मुखाटा था, आज सोशल मीडिया पे लाइव में आके सबके सामने उतार दिया। नीतू दीदी भी, सचिन भाई साहब का कहना है, नीतू दीदी भी करेक्टर लूज है। नीतू दीदी भी, भाई कोई बंदा इतना दावा नहीं कर सकता। जैसे मैंने सचिन की वो लाइव देखी थी जिसमें सचिन वेट कर रहा, जल्दी से आए नीतू जी, जल्दी से। कम से कम वो 10 बार कॉल किया था। बंदा सच था। जब कोई बंदा सच होता है, जिसको सच्चाई लानी होती, उसके अंदर ऐसे ही मिर्ची लगती है। इस जगह पे सचिन सही था, सही था, सही था। अब बहुत लोग आएंगे, मुझे ज्ञान देने लगेंगे अपना अपना कि तुम एक औरत हो के एक औरत के अगेंस्ट जा रही हो, एक औरत की दुश्मन हो। तो जी नहीं, मैं एक औरत की दुश्मन नहीं हूँ, मगर ये मैं दावे के साथ कर सकती हूँ कि नीतू जी इस जगह पे झूठ बोल रही थी। या तो नीतू जी जो सचिन को बताई थी कि जो उनके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, ये सिर्फ पैसों के लिए है, तो फिर झूठ बोल रही थी। और या तो फिर ये सच्चाई है, या तो तब झूठ बोल रही थी, या तो अब झूठ बोल रही। जो भी झूठ बोल रही वो सिर्फ और सिर्फ नीतू जी झूठ बोल रही। देखो भाई, अगर कोई बंदा बेईमान होता, कोई कुछ होता, आपका चैनल सचिन भाई साहब के मोबाइल में लॉगिंग था। अगर उसको चाहते, क्योंकि एक साल के ऊपर से वो पड़ा था, इस समय बवाल चल रहे थे, कंट्रोवर्सी, आपको तो याद भी नहीं रहता। सचिन को 10 मिनट लगते आपके चैनल को हैक कर लेते। जो भी आपकी 2 साल 3 साल की मेहनत है, मिट्टी में मिल जाती। मगर उस बंदे ने नहीं किया, उस बंदे ने किया ही नहीं, उस बंदे ने नहीं सोचा। उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये होती इंसानियत। तो नीतू जी तो भाई गलत है। मैंने खुद देखा जब लाइव चल रही थी, लाइव में जिस तरह उन्होंने, सचिन ने नीतू जी को डिफेंस किया, जिस तरह उसने बताया सारा सच, तो नीतू जी गलत थी। नीतू जी को, ठीक है आपके हस्बैंड थे, आपके हस्बैंड का हक है आप पर मारना, पीटना, कुछ भी कराना, तो क्या मतलब आप दूसरे से शेयर करोगी? जब वही बात आप दूसरे से शेयर करोगी तो दूसरा बंदा तो सबके सामने बोलेगा ही। इसमें कौन सा गलत किया? तो दोस्तों यहाँ पे साफ हो गया है, नीतू जी ने खुद बताया था, एक भाई जूस वाला बंदा है। अब चाहे ये हंसी मजाक में बोली हो या रियल में, देखो हंसी कोई एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, जब वही बात बार बार दोहराई जाती तो उसे हंसी नहीं कहते। तो नीतू जी के साथ में यानी जो जूस वाला था, जूस वाले ने उनके ऊपर लाइन मारा था, ऐसा इन लोग का कहना है। मगर ये सारी बातें सोशल मीडिया पे क्यों लाई गई? भाई किसी चीज को आप हवा दोगे, आग को हवा दोगे तो आग और फैलेगी, ना कि आग सिमटेगी। तो नीतू जी ने भी यही किया, क्योंकि उनका चैनल जो डेड था, इस समय अच्छी खासी उनकी भी कमाई हो रही, मिलियंस में उनके भी व्यू आ रहे हैं, सब लोग डॉलर छाप रहे हैं, उनको भी छापना था। इसीलिए भाई नीतू जी भाई कहाँ पीछे रह सकती हैं? वो उन्होंने कहा हम पीछे ही नहीं रह सकते हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो नीतू जी ने वही कार्य किया। अरे जब आपके और उसके बीच में ऑफ कैमरा सब कुछ सॉल्व हो गया था, तो फिर लाइव में आके क्यों गलत सलत बोलना? नहीं बोलना चाहिए था बहन, नहीं बोलना चाहिए था। और दोस्तों नीतू जी ने गलत जो कसम खाई थी, एकदम गलत कसम खाई थी, झूठी कसम खाई थी, साफो साफ दिख रही थी। रोने का, देखो हम एक लड़की हैं, कुछ नहीं तो भैया रोने का सबसे बड़ा हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, उसी अस्त्र शस्त्र का यूज की है। इस जगह पे गलत थी, मगर उनके हस्बैंड की धैर्यवानी देखो, पत्नी को ना डांट के सामने वाले बंदे को डांटे और पत्नी का फुल सपोर्ट कर रहे थे। ये होता है पावर, ये होता है समझदारी।
आपके अंदर वो समझदारी नहीं है, आपके अंदर वो ठहरपन नहीं आया जो आना चाहिए था। तो नीतू जी, आपका भंडा फूट गया। आपने कहा था मुझे बस इतनी ही बात पता थी जगत दीदी और उनके, आप भी गाली देती हो। मैंने खुद वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मैंने सुना, आप भी गंदी गंदी गाली देती हो अपने दोस्त के लिए। अरे कम से कम एक डायन भी 7 घर बात वार करती है, आपने तो अपने दोस्त का ही। आप लोग दोस्ती किए थे सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, क्योंकि उधर से वो फेमस थे, इधर से आप, दोनों लोग साथ में मिलके अगर काम करती तो और भी ज्यादा घिन आती है ऐसे लोगों के। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, सचिन ने जो लाइफ में आज सारी पोल खोली है दीदी की, वो सच है या झूठ है? मुझे तो भाई सच लगता है, मुझे तो झूठ नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह सचिन की आंखों में सब, सचिन के आवेश में वो सच देख रहा था, वो साफो साफ दिख रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कौन सा ही, नीतू जी या फिर सचिन भाई साहब? आप मुझे अपने कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, आपकी राय जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।